अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल का इस्तेमाल हम जानते हैं, सोशियोलॉजी में, सोशल रिसर्च में हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस वीडियो में ये लर्न अबाउट वेरिएबल्स एंड टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स अलॉन्ग विद देयर सब टाइप्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल के साथ। अ वेरिएबल इज एन एम्पिरिकल मेजर विच वेरीज अक्रॉस द यूनिट्स ऑफ एनालिसिस। वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का वर्ड निकला है वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज होना। वेरिएबल एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसा एम्पिरिकल यानी कि साइंटिफिक मेजर होता है जो कि अपने यूनिट्स ऑफ एनालिसिस के हिसाब से चेंज होता है। अच्छा, अब इस डेफिनेशन को एग्जांपल के साथ समझते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका यूनिट ऑफ एनालिसिस है इंडिविजुअल, यानी आप इंडिविजुअल्स को एनालाइज करने वाले हैं, तो आपका जो वेरिएबल्स होंगे ना वो अक्रॉस इंडिविजुअल्स वेरी करते जाएंगे, यानी ग्रुप टू ग्रुप चेंज होगा, स्टेट टू स्टेट, नेशन टू नेशन चेंज होगा। देखें, आप डिफरेंट थ्योरीज या रिसर्चेस भी जब पढ़ते हैं ना, तो उसके पीछे आप उनका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर देख लेते हैं कि ये रिसर्च कौन से कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी सोसाइटी में कंडक्ट की गई है। क्योंकि जिस तरह आप सोसाइटी में वेरिएशंस लाते जाएंगे, सोसाइटी टू सोसाइटी मूव करते जाएंगे, आपके कॉजेज़, आपके डिफरेंट पैरामीटर्स, डायमेंशंस चेंज होती जाएंगी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करते हुए। तो वेरिएबल भी एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी एम्पिरिकल मेजर है जो कि आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस यानी कि जिस चीज़ को भी आप एनालाइज करने वाले हैं उसके हवाले से चेंज होते रहते हैं। दूसरी डेफिनेशन कहती है एनी करेक्टरिस्टिक विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सोसाइटी टू सोसाइटी, ग्रुप टू ग्रुप एंड वन टाइम टू अनदर टाइम। यहाँ पे भी बिल्कुल वही मतलब है जो पहली डेफिनेशन में समझा है कि कोई ऐसी खुसूसियत, वेरिएबल का मतलब है कोई ऐसा करेक्टरिस्टिक जो कि वेरी करता है, यानी कि चेंज होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी तक, ग्रुप से ग्रुप तक, और टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड तक चेंज होता है। मिसाल के तौर पे नेम। देखिए, नेम मिसाल के तौर पे आपके यूनिट ऑफ एनालिसिस है इंडिविजुअल्स। आप इंडिविजुअल्स के ऊपर कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्डेंट्स हैं वो आपके, ठीक है। आपने भी अक्सर कोई ना कोई क्वेश्चनियर ज़रूर फिल किए होंगे, उन्होंने आपसे नेम पूछा होगा। नेम वेरी करता है, मैरिटल स्टेटस वेरी करता है, कोई सिंगल होगा, कोई मैरिड होगा, कोई डिवोर्स्ड होगा। नंबर ऑफ चिल्ड्रन वेरी करते हैं, किसी के 0 बच्चे होंगे, किसी के 1 बच्चा होगा, किसी के 7 बच्चे होंगे, वेरी कर रहा होगा, तो ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की अगर बात की जाए तो वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये मेन कैटेगरीज हैं। क्वांटिटेटिव का वर्ड निकला है क्वांटिटी से, मतलब कि मेजरमेंट इन नंबर्स, जहाँ पे यू डील विद नंबर्स, जैसे इनकम, एज, ड्यूरेशन, टाइम, ये तमाम क्या हैं, इनको आप नंबर्स में मेजर कर सकते हैं ना। इनकम, पैसा किस में होता है? नंबर्स में होता है। एज किस में होती है? नंबर्स में होती है। सेकंड है क्वालिटेटिव, जिसमें आपके आंसर्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं आर यू मैरिड, अब यहाँ पे आंसर नंबर में नहीं आएगा, या वो येस कहेगा या वो नो कहेगा। मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं डू यू स्मोक, यहाँ पे आंसर येस और नो में आएगा, कोई नंबर्स में आंसर नहीं होगा। तो इस तरह के वेरिएबल्स क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं, या क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स की डिटेल के अंदर, एग्जांपल्स के साथ और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। फर्स्ट टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज एन आइटम ऑफ डाटा दैट कैन बी मेजर्ड। सबसे पहली चीज़, क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्योंकि नंबर्स में होते हैं ना, तो इनको आप इजीली मेजर कर सकते हैं। ये वो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें चेंजेस कैन बी मेजर्ड और काउंटेड इन नंबर्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जहाँ पे जो भी चेंजेस आते जाते हैं आपके डाटा के अंदर, उनको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं या नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, यानी कि आपकी जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिकल शक्ल में होती है। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन नंबर में होंगे, नंबर ऑफ़ बुक्स रीड इन अ वीक, पर वीक और पर मंथ, ये भी नंबर्स में होगा, कितनी किताबें पढ़ लेते हैं। एज कितनी है, ये भी नंबर में होगा। तो ये न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसको आप काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स। डिस्क्रीट वेरिएबल्स का मतलब होता है जिसमें प्रॉपर इंटरवल्स हैं, अभी इसको अगली स्लाइड में बताऊंगी डिटेल में। और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि इंटीजर्स में होते हैं, यानी पॉइंट्स और डेसिमल्स में होते हैं, जिसमें प्रॉपर जंप्स नहीं होते हैं, प्रॉपर इंटरवल्स नहीं होते हैं, बल्कि आपका आंसर पॉइंट में भी आ सकता है। डिस्क्रीट का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन कॉन्टिन्यूअस का मतलब है 1.1 1.2 1.3, यानी कि पॉइंट में भी आंसर हो सकता है। ये मेन फ़र्क है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट वेरिएबल, ये सब टाइप है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की।
अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल हुज पॉसिबल वैल्यूज आर इन होल नंबर। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा होल नंबर में होंगी, पॉइंट्स में नहीं होंगी। इसमें रेगुलर जंप्स होंगे, रेगुलर गैप्स होंगे जिनको आप काउंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे नंबर ऑफ विजिट्स टू जनरल फिजिशियन। आप फिजिशियन के पास कितनी दफ़ा गए हैं पूरे साल में, आप नंबर में काउंट कर सकते हैं, लेकिन वो नंबर पॉइंट में तो नहीं होगा ना। जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप एक दफ़ा गए, दूसरी दफ़ा जा रहे थे, रास्ते में आपकी गाड़ी ख़राब हो गई, आप वापस आ गए, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे 1.5 कि आधी दफ़ा भी गया था। मीन्स टोटल गैप्स और जंप्स होंगे। सेकेंड है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा तो नहीं कोई कहेगा मेरे 1.2 बच्चे हैं, पॉइंट्स में तो नहीं होते ना बच्चे, पूरी एक एंटिटी होता है ना, इंडिविजुअल। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप बताएंगे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 हैं, पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा। नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, आपकी फैमिली में कितने मेम्बर्स हैं, उनका आप नंबर एक बताएंगे जो कि एग्जैक्ट वैल्यू होगी, पॉइंट्स में नहीं होगी। तो ऐसा डाटा जो कि पॉइंट्स में नहीं होता बल्कि प्रॉपर जंप्स होते हैं, प्रॉपर गैप्स होते हैं, होल नंबर्स में होता है, पॉइंट्स में नहीं होता, उसको डिस्क्रीट वेरिएबल कहा जाता है। सेकेंड टाइप है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स हैं विच आर मेजरेबल विद द हेल्प ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स। इनको भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन इनकी मेजरमेंट के लिए आपको कोई ख़ास टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और यहाँ पर पॉइंट्स में आंसर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी एज प्रॉपर तो नहीं होती है ना, यानी एज आपकी 2.5 साल भी हो सकती है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं फॉर इंस्टेंस 10 साल 2 महीने का हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं 22 साल 6 महीने का हूँ। मीन्स पूरे प्रॉपर जंप्स तो नहीं होते, पॉइंट्स आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर की बात करें, पॉइंट्स में हो सकता है। फीवर की बात करें, इसमें भी पॉइंट्स आ सकते हैं। हाइट की बात करें, डिफरेंस आता है, पॉइंट्स डेसिमल आ सकते हैं। IQ स्कोर, सेल्फ स्टीम स्कोर्स, यानी कि वो तमाम वेरिएबल्स जिनको आप प्रॉपर जंप्स में नहीं देखते बल्कि उनको मेजर करने के लिए कोई ख़ास इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे मैंने हाइट का बताया, इसके लिए आपको टूल चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वेट के लिए चाहिए, BP के लिए चाहिए, फीवर के लिए चाहिए, और इनके आंसर्स पॉइंट्स में होंगे, तो ये कॉन्टीन्यूस वेरिएबल होता है। ये मेन डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि डिस्टेंस कौन सा वेरिएबल है, आप कहेंगे कॉन्टीन्यूस, मैं कहूँगी क्यों, क्योंकि आप कहेंगे डिस्टेंस पॉइंट्स में भी तो हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि फॉर इंस्टेंस आपके घर में कितने बच्चे हैं, तो ये डिस्क्रीट होगा, क्योंकि जो आपके घर में मेंबर्स हैं, जो बच्चे हैं आपके घर में, वो आधे आधे पॉइंट्स में नहीं होंगे, पूरी क्वांटिटीज़ होंगी, पूरे नंबर्स होंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। सेकेंड टाइप है क्वालिटेटिव वेरिएबल। ये वो वेरिएबल्स हैं विच चेंज योर पर्सनल वैल्यू जजमेंट एंड विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन नंबर्स। देखिए नाम से ही पता लग रहा है क्वालिटेटिव, इसको आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पे जेंडर, बताएं जेंडर नंबर में हो सकता है? जेंडर कैसे हो सकता है? मैं किसी से जेंडर पूछूं, या वो कहेगा मेल या वो कहेगा फीमेल, या थर्ड जेंडर होता है। अगर मैं कहूँ कैटेगरी ऑफ डिजीज़, ये भी जाहिर है नंबर में तो नहीं होगा। टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, आप नेम्स लेंगे। कल्चरल बैकग्राउंड आप किसी का पूछ रहे हैं, आप किसी की एथनिसिटी पूछ रहे हैं, तो ये तमाम, आप किसी के इवन एजुकेशन पूछ रहे हैं तो आपको बताएगा प्राइमरी है, मिडिल है, सेकेंडरी है। हाँ, नंबर ऑफ स्कूलिंग पूछेंगे तो वो क्वांटिटेटिव हो जाएगा, क्योंकि वो आपको बताएगा कि इसके कितने साल हो गए उसको स्कूलिंग करते हुए। लेकिन अगर आप एजुकेशन सिंपल कहेंगे तो वो आपको एजुकेशन का लेवल बता देगा, जो कि क्वालिटेटिव में होगा। सो ये है मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वेरिएबल्स और इनकी टाइप्स अच्छे से समझ आ गई हैं। इस तरह की मज़ीद स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ गुड